उन्हें बाप भी अगर बदलने में दिक्कत हो तो कौनो बात ना आई बात काहे इनके दादा कब वो खान पठान रहा है, फिर बदवा में इनके दादा पिछड़ियों में हो गए रहन। आज उनके मलकिन बाटिन घूम घूम के कहा ताटिन कि हमरे 2 पैसा हो गए बा तो लोग जौन बा जरा ताटे। इनके बहिन, इनके बहनोई, इनके सार, इनके सरहज, ये सारे लोग ही नगर पालिका जियत खाताटे। यह रेलवे स्टेशन चौराहा है। बरसात में केहू के हैसियत ना आई बा कि जूता पहिर के उ बरसात में रोडवा पर पैदल जा पावे। लोगन के वस में नारिया के जौन पटरिया बने ओके पर वहाँ पे चले के प्रयास करेला, वह सड़क हो जाला, रोडवा नारी हो जाले। मोटरसाइकिल के स्थिति रहे कि चाहे जहाँ खड़ा हो जाते रहे। आज उनके लेके इतना महंगा महंगा कार सुनाई घूमते हैं, इन बंगला लेके नहीं रहते हैं। जो इनके पुश्तैनी घरा बा वो घरा के हालत ही रहे कि बहुत जर्जर रहे। लेकिन स्थिति आज इनके ही हो गई कि अब अरबपति कई बटले बाटे। व्हाइट हाउस तो ऐसने मने से दान लहले बाटे जे कि अंत्योदय कार्ड धारी बा। चौथा स्तंभ के निकाय चुनाव के जौन कारवा बा के बनी चेयरमैन उ पहुंचल बा महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर पालिका में। हमन से आज बात करे खातिर मौजूद बाटे निर्दल प्रत्याशी ब्रिजेश मणि जी। आज जानल जाए इनसे कहे से काफी टाइम से सक्रिय बाटे और लगभग 3 दहाई से जहां तक हमें पता बा इस सभासद भी ऐसे बाटे। तो जानल जाए इनसे कि आखिर इनका मुद्दा का बा, कौने चीज के लेकर ये चुनाव लड़त है। सबसे पहले तो आपका स्वागत बा हमरे इस सीरीज में। धन्यवाद। ये बतावला ब्रिजेश मणि जी, राजनीति में अइले से पहले पढ़ाई लिखाई कितना भइल बा, शिक्षा दीक्षा कहाँ से अर्जित करेल बा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक हमारे शिक्षा दीक्षा का मामला बा तो हमार प्रारंभिक पढ़ाई जौन है यहीं परसोइया में एक मानव सेवा आश्रम के विद्यालय रहत रहे, वहाँ तक हम कक्षा 3 तक के पढ़ाई 2 तक के कैली। कक्षा 3 से लेके आगे 8 तक के पढ़ाई हमार मधुबन जूनियर हाई स्कूल में भइल रहल। और 9 से लेके हम जौन बा इंटर के पढ़ाई यहाँ नौतनवा इंटर कॉलेज से कैली। ओकरे बाद चूँकि यहाँ डिग्री कॉलेज रहल नहीं तो हमार पढ़ाई जौन बा स्नातक के पढ़ाई भइल जौन बा लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज फरंदा से। ओकरे बाद फिर हम जौन बा अपन एम.ए. राजनीति शास्त्र से पढ़ाई खत्म कैली जौन बा महाराजगंज जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से। माने कोनो स्तर से शिक्षा के कोनो कमी ना बा, तो फिर राजनीति में कैसे आ गए? जैसे राजनीति हमार बचपन का शौक रहे, हमार विषय भी राजनीति शास्त्र वही नाते लहले रहले। हम लाल बहादुर शास्त्री स्मारक डिग्री कॉलेज में 1997 में अध्यक्ष के छात्र संघ के चुनाव भी लड़ल रहले। हाँ ये बा कि बढ़िया परफॉर्मेंस तो रहे लेकिन हम चुनाव ना जीत पौले रहले। फिर ओकरे बाद से नौतनवा नगर पालिका में सभासद के चुनाव भइल। क्योंकि हमार वार्ड पहले आरक्षित रहत रहे, जब वार्ड हमार सही भइल तो वहाँ से हमार चुनाव जौन बा हम लगातार पहले रही महिला सीट आइल तो हमार पत्नी लड़ल रहले। ओकरे बाद 2 चुनाव हम अपने दम पे लड़ल रहले, मतलब हम पुरुष सीट रहले। तो एक दाई जिला योजना महाराजगंज के सदस्य भी रहले। और अब की बारी जौन बा हम नौतनवा नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव लड़त बाटे। नौतनवा की जनता से अपील करत बाटे कि नौतनवा के जनता हमें चुने और चुन के जौन बा हमें नौतनवा के विकास करे के सेवा करे के एक मौका दे। कुछ समय पहले तक अगर जाइया तो बीजेपी से टिकट के सबसे बड़ा दावेदार हम जानते कि यही खोई तो व्यक्तिगत हमरे हिसाब से वो समय जितना एक्टिव ब्रिजेश मणि रहे उतना केहू प्रत्याशी में ना रहा। जबरदस्त प्रचार भइल धुआंधार तरीके से, लेकिन अचानक जब लाभ मिले के बारी आई तो व्यक्तिगत नुकसान भी भइल। आज जौन टिकट रहल उ कट गए, कमी का रहल, मतलब काहे ऐसा भइल? जैसे सही बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निषाद पार्टी के पक्ष में हम प्रचार कैले रहले, अपन जी जांगर रुपया सब लगा के
हम यहाँ विधायक के चुनाव जितौली में अपन जितना भी हमार ताकत रहे हम का कह पौली एकरे बारे में तो भाई या तो ऊपर वाला जानत हुई या जनता जानत हुई, लेकिन हम सही मामले में जितना हमारे पास क्षमता रहे वो क्षमता का प्रयोग करके हम विधायक का प्रचार कर लेकिन बार बार जैसे हमें महसूस होए लगल कि हम वहाँ के लायक ना है बाटी। कारण ई बा कि बहुत ज्यादा न हमरे चापलूसी हो पावाला हमसे, न बहुत ज्यादा सेवा सत्कार के हम व्यक्ति बाटी। हम सीधा सीधा ही जानिला कि जहाँ जनता के मामला हो वहाँ ते आदमी चापलूसी कैले हर स्तर पे उतर ले कि कम से कम जनता के कल्याण हो जाए। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत मामला बा कि खाली अपन स्वार्थ देखल जा ओकरे खर्तिन बहुत चापलूसी कैल जाता ही हमसे चलना है पुलिस। आ कहीं न कहीं टिकट हमार नाई कटल, टिकट घोषित भइले से पहले ही हम जौन बा, चूँकि हमारे पिताजी जब यहाँ माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी यहाँ राजनीति के शुरुआत कैले रहल लक्ष्मीपुर विधानसभा से, तब से वो जुड़ल रहे। हमारी परिवार से पारिवारिक झुकाव रहल। अब कुछ जैसे परिवार में होला दू बर्तन रहा तो लड़ाला तो कुछ आवाज होबे करेले, वही के देन रहे कि हम कुछ समय अलग हो गए। लेकिन हमरे समझ में आई कि वास्तव में परिवार ही जौन बा, परिवार ही अच्छा है। आज चुनाव के घोषणा भइले के पहले हम अपने आप जौन बा अपने घर में माननीय अमरमणि के नेतृत्व में आके जौन बा फिर से आ गए, जहां हमें बड़ा सुकून महसूस हुआ। बीजेपी में रहल गए, बीजेपी के विचारधारा के उस छिपल ना बा, आपस में छिपल बा, कट्टर विचारधारा बा। तो वहां से अइले के बाद अचानक अगर स्विच करे पड़ल, एक तरीके से कहा जाए मड़ी खेमा, या वो समय संभावना रहा कि बहुजन से भी मिल सकला टिकट, तो ये दोनों विचारधारा के स्विच कैले में कितना दिक्कत आई? कहे से कहीं ना कहीं बीजेपी के हमेशा रहा कि एक कट्टर हिंदूवादी विचारधारा। जिसे सही बात ही है कि हमन के रहे बा ही समाज में। अब क्यों कुछ कहे बीजेपी के कट्टर विचारधारा या का बा, अब एकरे बारे में हमरे बहुत जानकारी ना बा। लेकिन हम जहाँ तक वहाँ भी सोचली समझली तो हमरे समझ में जरूर आयल कि समाज से क्यों केहू के काट नहीं सकाला। सही मामले में देशद्रोही अगर क्यों बा तो ओके जौन बा कौनो पार्टी स्वीकार नहीं करेले, और देशद्रोही ना बा जे देशभक्त बा तो कौनो धर्म कहो सब लोगों को स्वीकार करेले। और चूंकि हमन के हमेशा से अपन नेता अमरमणि जी के मनले रहले, तो अमरमणि जी के नेता मनले के कारण ही रहे कि हमन के बहुत ज्यादा केहू से दुराव नहीं रहे। हमन के कहीं न कहीं व्यवहार वैसे चलत रहे। हाँ ये बा कि लोग कहेले खाई करा हो करा, लेकिन ऐसा कुछ हमरे समझ में ना आयल कि वहाँ जौन बा ऐसा कुछ होला। हाँ ये बा अगर ऐसा रहल हो तो हमें अच्छी तरह मालूम बा कि जेकरे खिलाफ हमें चुनाव लड़े के रहे वो आदमी वहीं जाके कहीं न कहीं अपन दाल रोटी बचावे करते नहीं, अपन जान बचावे करते। चूंकि हमन के ओकर इतना जांच करावे के मांग कैल रहल गए, इतना ओके करे के मांग कैल रहल गए, एक छोट के FIR तक नहीं करा पावल जात रहे ओकरे खिलाफ। वो ऐसा व्यवस्था में जाके वहाँ सेट हो गए रहे। तो हम कैसी मान लें कि मुसलमान के बहुत विरोध करेले बीजेपी। हमें मालूम बा कि अब केकर विचारधारा का हुई, लेकिन हमें मालूम बा कि भाजपा के नेता लोगन के विचारधारा बहुत ज्यादा ऐसा नाई बा कि केहू के विरोध कैल जाए। हाँ वोट लेवे करते कुछ बोल सकेला। अमरमणि जी विधानसभा चुनाव में बसपा के ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आप उनके पास जुड़ा लगे, वो समय बसपा में रहने। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप यहाँ उनसे जुड़ल गए चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में, तो अगर वो बसपा में रहल होते तो आपके टिकट मिलत, तो अगर सिंबल मिलत पार्टी के तो कहीं ना कहीं लाभ मिलत या हानि मिलत, वो अलग बात बा। लेकिन हम देखली कि आपके निर्दल उतरे पड़ल, और ओकरे बाद जौन अमरमणि जी बाटे उनके भी पार्टी से जौन भी कर रहा लो निष्कासित हो गई हैं। तो सिंबल मिलने न मिलने से कितना नफा नुकसान हुई, या अमरमणि ही ऐसा चेहरा बांटना कि जो सिंबल है भारी पड़ेगी। जैसे सही बात ही है कि नौतनुआ के जो राजनीति है
कि राजनीति में अमनमणि और अमनमणि बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, यहाँ पार्टी सिंबल सही है कि पार्टी के कोनो पार्टी के बेअदबी नहीं होए के चाही। जहाँ तक बा अभी बहुत ऊंचे लेवल के बात बा, वमन हम कुछ नहीं बोल सकीला, काहे से कि आज भी जौन बा हमें मालूम बा कि विधायक जी जौन बा मान के चले न कि बसपा के कार्यकर्ता होखे, तो हमरे समझ में नहीं आता कि पार्टी में बांटे कि नहीं बांटे। लेकिन बार बार मीडिया में बयान और चलता केहू के बयान चलता, नेता के जे कहा था कि पार्टी में नहीं बांटे, बहन जी का आदेश बा, तो हो सकला हो ओकरे बारे में बहुत मतलब नहीं बा। हमें चुनाव लड़े बा, जनता के बीच में जाए बा, जनता के बीच में गैले के बाद हम सीधे सीधे यह मतलब बा कि चूंकि नौतनवा के जो विकास है ना, विकास के शुरुआत अगर केहू कैले रहल नौतनवा में, तो वो विकास शुरुआत करे वाले के नाम रहे माननीय अमरमणि त्रिपाठी। उनके जलवा कब्बो ऐसा रहत रहे कि जैसे होला ना कि क्यों बहुत तेज आगे बढ़ाला तो ओकर राजनीतिक दुश्मन बहुत सारा पैदा हो जाला, और वो राजनीतिक दुश्मनी के दुष्परिणाम जौन भी रहल हो, आज हमरे नौतनवा बहुत ज्यादा परेशान हुए पड़ल, बहुत ज्यादा भोगे पड़ल। लेकिन फिर भी अगर आज अमरमणि के जलवा न होत तो जेल में इतना लंबा समय से बंद रहने के बाद भी जनता उन्हें बार बार जितावत रहा। ओकरे बाद जेल में रहते हुए भी आज नौतनवा के लोग अमरमणि माने अपने आप में बहुत बड़ी बात समझे लें। तो ये मान के चलिए माननीय अमरमणि जो बाटे ना, वो वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ा खुद पार्टी बाटे। ठीक बा, तो हम पार्टी के बेस पे बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहब, हम निर्दल नाई बाटी, हमार सही दल जौन बा माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी बाटे, अमनमणि त्रिपाठी जी बाटे, और हम उनके साथ लग के चुनाव लड़त बाटे। आप पे आरोप लगावेले कि 5 साल तक चाट के हमारे साथे रहने आ लाभ ले लें, लेकिन जब चुनाव के समय आयल तो हमार आंकड़ा पता नहीं हमार सही बा कि नहीं, 13 या 17 टू सभासद लेके भाग गए आ सब मलाई उहे काटत रहे। ये बात का खाइए जैसे वो जानत हुई है चाहे उनके खुदा जानत हुई कि हमने आज तक वो का मलाई दहले बाटे, आज तक वो हमसे का लहले बाटे वो अनजानत हुई है। आज के डेट में उनके दुख में हमेशा हम ही रहत रहे, उनके कोनो दर्द होकर दवाई हम ही रहत रहे। लेकिन उन्हें समझ में जौन भी आवे, हमने केहू के बहुत बार बार उन्हें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हम केहू के सभासद लेके काहे भागब, सभासद दूध पिया बच्चा नाई बाटे, सभासद अपने मोहल्ला के हजारों लोगन का रहनुमा होला। जरूर जौन बा अपने जनता के बीच में जाना, सबके दुख दर्द होला। जब गैले के बाद जनता कहले हमार झड़ुइया नाई लगल, नरिया नाई कछाई, या ओकरे बाद जौन बा बियाहवा रहल तो चूना नाई गिरल है, बल्बवा नाई जरता, पनिया नाई आवता, तो कुल दुख दर्दवा सभासदन के रहल। तो सभासद दर्दवा बर्दाश्त कैसो करत रहले, जियत रहले, मरत रहले, में दम घुटत रहल। मलाई की कटलिस एठू हमरे नौतनवा सभासद 5 दाई के बाटे संजय पाठक, आज भी उनके नामे आपन मोटरसाइकिल नाई बा। आई नहीं कि संघरी उहो सभासदी शुरू कैले रहे। आज के डेट में 3 नए चेयरमैन हो गए, जोने घरा में बाटे आज जोन इनके पुस्तैनी घरा बा, वो घरा के हालत ही रहे कि बहुत जर्जर रहे। रहत रहना तो घरा में नीचवा पानी रसा रसा के चुहत रहे बरसतवा में, अल्ली पल्ली तान के चोआ हुआ ऊपर चुआ के अपन रहत रहना। लेकिन स्थिति आज इनके ही हो गई कि अब अरबपति कई बटले बाटे, कुछ जमीन अपने नामे खरीद ले बाटे, कुछ दूसरे के नामे खरीद ले बाटे। व्हाइट हाउस तो ऐसने मने से दान लहले बाटे जे कि अंत्योदय कार्डधारी बा। अंत्योदय कार्डधारी एक ठो उनके नेता बाटी, वो जमीन खरीदलिन, उनके इतना पैसा रहल, खरीदले के बाद फ्री में केहू के दानों कह दिलिन। तो मतलब अंत्योदय कार्डधारी भी इनके लगे ऐसा ऐसा नेता बाटे हैं जे बहुत ही ज्यादा अमीर बा। तो ई टाइप के नेता बाटे। मलाई काटे वाली बात,
खुद जानत हुई या उनका खुदा जानत हुई कि उ कितना मलाई हमें कटौले बाटे, कितना मलाई अपने कटले बाटे, कितना सभा सदन के कटौले बाटे। अगर कोनो सभा सदे के मलाई मिलत तो क्यों हमरे घरे पीछे पीछे दौड़ के ना आवत। सब अपन दुख दर्द लेके पीछे पीछे दौड़ता। हकीकत यह बा कि जेकर सरकार ते में शामिल होके अगर चोर भ्रष्टाचार वाला व्यवस्था न रहा हो तो आप हमें ये बतावा कि कौने हिसाब से वही टाइप का काम कैले रहा होता है। तो हमें अच्छी तरह मालूम बा कि सभासद अपन दर्द लेके ही जौन बा हमारे पास आयल बाटे। कारण ये है कि जनता जाने लेना कि हम सभासद के जितौले बाटी, हमार सभासदवा काम नहीं करता। हकीकत ही है कि सभासदवा का औकात सिर्फ इतना हो कि वो कोनो प्रस्ताव देला, सभा सदन से प्रस्ताव दियाला कि तू वही प्रस्ताव दे, हम ही करावत आती होला का कि वहां गैले के बाद सभा सदवा के वाइड के आदमी पहुंच जात रहे, कहत रहे हम करावत आती, देखलू कुल दर्दवा हम निभाइला, तार बिजलिया बल्बो हम लगवाइला। लेकिन ओकर खुदा गवाह बा कि सही मामले में वो टोटल काम वही भइल बा जहां से उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे वाला हो, वह काम कैले बाटे, वह करौले बाटे। कुछ तो काम ऐसा बा कि बिना करौले पेमेंट करा ला। अगर एक दाई हमें कुर्सियां मिली न तो स्थिति हो जाए कि नगर पालिका में सपा सरकार में बहुत सारा ऐसा काम भइल रहे कि सड़क डूडो बनावत रहे और सड़क नगर पालिका बनावत रहे। पैसवा चाहे डूडा वाला फर्जी निकल गया बा, चाहे नगर पालिका वाला फर्जी निकल गया बा। अब कहीं न कहीं अगर ये घोटाला न भइल हो, ये पैसा न बिटुरल रहा हो, तो आज जेकर टूटल घर रहा, जेके अपने खुद चले करते मोटरसाइकिल के स्थिति रहे कि चाहे जहाँ खड़ा हो जाते रहे, आज उनके लेके इतना महंगा महंगा कार से नहीं घूमते, इन बंगला लेके नहीं रहते। आज नौतनवा में चाहे धमका के, चाहे हड़प के, चाहे कोनो तरीका से कोनो डर दिखा के नौतनवा में आज जितना मकान बनौले बाटे न, चाहे अपने नामे लेना चाहे इनके उनके नामे लेना। अब जैसे एक उदाहरण यह बा कि अंत्योदय कार्ड धारिया उन्हें जमीन दान कर देता, उनके एक मीटा रहने आज दुनिया में नाई बाटे। वो बेचारा अपन छोट मोटे जमीन डाली में खरीद ले रहा, मरते जो बहुत जमीनियों अपने नामे जबरदस्ती ले जाके रजिस्ट्री करा ले गए। तो बहुत सारा ऐसा काम बा कि जो वो सिर्फ जाना जाला, न धर्म के हो, न व्यक्ति के हो, न नौतनवा को, वो खाली पैसा खो। उन्हें कोनो भी तरीका से खाली पैसा चाहिए, पैसा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ठीक बा, तो हम मलाई नहीं कटले बाटी, मलाई वो काटत रहे कहीं से अगर हम मलाई कटले रहा लेते तो आज के डेट में हमारे स्थिति में उनके स्थिति में बहुत अंतर होता। विकास पे आ जाएगा, यही सब तो आरोप रहा। पिछले 5 साल में कितना विकास भइल बनता? जैसे अगर 5 साल के आंकड़ा लिहल जाए तो एक झूठा फरेब हो जाए। ठीक बा, काहे से कि जब वह आदमी 15 साल से वही कुर्सी अब बा तो नहीं कह सकला पिछले 5 सालिया में आदमी हमार का कैले रहा। अब ओके तो बतावे पड़ी नहीं कि लगातार हम बाटी, फिर हमार मेहरारू आए, फिर हम आ गए, हमें इतना मौका मिलल, विकास का भइल। अब नौतनवा विकास का भइल तो कम लौका था, लेकिन उनके विकास का भइल कि उनके पास नौतनवा में शायद ऐसा जगह हो, अच्छी जगह हो, जहां उनके पास अपन खुद के कमर्शियल बिल्डिंग नहीं हो। आज सही मामले में उठा के देखल जा तो नौतनवा में 20-22 टू उनके अपन खुद कमर्शियल खड़ा हो गई बा। तो स्थिति हो गई बा कि अब अगर टूटा स्कूटर से आदमी कारे में घूमाता, बड़ी बड़ी कार में घूमाता, जौन कारे का नाम यहाँ को नहीं खाली सोचे ले वो कारे में घूमाता, तो एक मतलब ये है कि बहुत आगे व्यवस्था है। लड़के आलिशान महल में रहा था। तो ये टाइप का अभी नौतनवा के विकास के बजाय व्यक्तिगत विकास भइल बा। नौतनवा में विकास भइल जरूर बा, लेकिन कितना भइल बा कि दिखावे खातिर तो लोग कहेला हम सड़क बनवले, यह रेलवे स्टेशन चौराहा है। बरसात में केहू के हैसियत ना आई बा कि जूता पहिर के वो बरसात में रोडवा पर पैदल जा पावे। काहे से कहीं न कहीं ठेंगुन भर वहां नरिया पनिया उल्टा बहाला। केहू अपन स्थिति ऐसा ना रहा, लोगन के वह समय नारिया के जो पटरिया बने ओके पर वह पे चले के प्रयास करेला, वह सड़क हो जाला, रोडवा नारी हो जाले। तो ये टाइप के व्यवस्था और विकास कैले।
और एकरे संगरी संगरी नौतनवा के कोनो गली ऐसा ना बा जहां बरसतवा में नरियर पनिया सड़की अपने रहत हो। स्थिति ही बा कि सड़क के स्थिति एकदम डावाडोल बा। शायद कहीं हो जहां सड़क ठीक ठाक हो, जहां नारी ठीक ठाक हो, नाला तो यहाँ ध्वस्ते चलाला। ओकरे साथे साथे जौन बा यहाँ पानी के जो समस्या बा ना, पानी ई कहीं जौन बा नौतनवा के 60% एरिया में आज तक पनिया नहीं पहुंचल। बैटरी सोलर के लगल रहल मार कुल्ले, उ का कैले बैटरी खराब के नाम पे उतरौले, कबाड़े में बेच बेचा खत्म कर ढल। ओकरे बाद ई भइल कि जौन बा बैटरी चोरी हो गई, कहाँ गई पता ना बा। नौतनवा में मार कुल्ले गाड़ी चलत रहले, जौन कूड़ा उड़ा ढोवत रहले। हमन के जन सूचना मांग लिहल गई। स्थिति का भइल कि वह पे आरटीओ नंबर नहीं लगल रहल। अब पता चलल कि ओके कबाड़े में तौल के उहो और जो नौका इहो साहब बाटे ई सब जनी बेच बाच के सब खत्म कर ढल। अभी बेठू दमकल रहल, जौने से आग उग लगा तो ऐसा व्यवस्था रहे दमकलवा के कि कोनो गली में पहुंच जात आगे बुता दे। लेकिन ओकर स्थिति बा कि अब आग लगल तक जब मोहल्ला के लोग मिल के बाल्टी बाल्टी पानी से पूरा आग बुता दहले, ओकरे बाद पानी टैंकर पहुंचल। तो नौतनवा में विकास का भइल बा ई हमरे समझ से परे के चीज बा। हाँ ई जरूर बा 15 साल हम उनके संगरी सभासद रहले, हमन के बड़ा दुर्भाग्यशाली रहले कि बार बार जौन बा हमन के उनके बहकावा में आ जाए जात रहे। काहे से उनके कला छला इतना आवाला, ये हम जोड़े जाता, लेकिन जब 15 साल रहल के तब नहीं पता चला। नहीं बतावत तो बाटी उनके कला छला ऐसा आवाला कि कबो अपने माई कसम, कबो हमरे माई कसम, कबो उन्होंने दुनिया भर के क्रिया खा खा के कि अब फिर हम हई करा दे, अब फिर हम हऊ करा दे, अब फिर हम हऊ करा दे। इसे नेता जोन होला ना, छोट भैया नेता जेकरे हाथे में वित्तीय पावर ना होला, ओके कहल जाला सभासद नौतनवा में। उ सभासदे की स्थिति होला कि खाली तेलवे लगावला चेयरमैन साहब की जौन बा हमार जौन बा चाट बड़बुआ लगवा दा, तनी नरिया साफ करा दा, तोनू करा दा। अब उनके इच्छा से ही कुछ हो पावाला, सभासदे के मतलब कुछ रहबे नहीं करे। हमेशा बोर्ड रजिस्टर जौन बा 3 महीने 4 महीने दस्तखत के इकट्ठे करावे, बोर्ड बैठक करबन करे। बोर्ड प्रस्ताव जब सारा व्यवस्था सबके समझा ले जाए कि पहले यहाँ चूना गिरे जाता, तब जाके मनो जब सारे लोग ही हो जाए कि हमन के अब कुछ विकास हुई कई टाइप का लोग लालिच दे के वो करा लें, फिर 5-6 महीना वैसे चला। झगड़ी झगड़ा हमेशा हमन के चलत रहे, हमन के हमेशा झगड़ी झगड़ा चलत रहे। तो 4 जनी रिसियाइल रहे, 6 जनी खुश कैले रहे, ऐसे कह के अपन ही जौन बा 15 साल बितावत गए। अब वास्तव में नौतनवा के विकास में जौन लूट भइल बा ना, एकर कहीं न कहीं जिम्मेदार हमनों के रहली। लेकिन यह रहल कि जैसे नौतनवा जनता हर दाई कहेले कि अब फिर के बदल देवे, लेकिन होला का ये आवेले बिक्स लगई हैं, रोई हैं, गई हैं, आपन कसम खई हैं। यह कही है कि जौन बा आपके उससे मेहनत कई के मजूरी करेला 2 पैसा पाइला। अरे भैया कौन 2 पैसा कैसन मजूरी कराला कि तुम्हारे पास सैकड़ों करोड़ रुपया पैदा हो जाता। स्थिति ही बा कि उतना बढ़त चल जाता टाइम। आज उनके मलकिन बाटिन घूम घूम के कहा ताटिन कि हमरे 2 पैसा हो गए बा, तो लोग जौन बा जरा ताटे। अरे सही बात ही बा कि आज इनके बहिन, इनके बहनोई, इनके साथ, इनके सरहज, इनके रात बात जितना बाटे कुल खानदान जेके कहल जाला, भाई भतीजा जौन भी कहल जाला, ये सारे लोग ही नगर पालिका जियत खाताटे। ओकरे बादो सबके रुपया बढ़त चल जाता, सबके व्यवस्था बढ़त चल जाता। अब एक कोटेदार एसी लगा लगा के अपने कमरा में रहा था, बैठ के वो करता। अब भगवाने मालिक बाटे, पता नहीं कोटवा कितना लाभ बा कि एसी से चला तो इनके घरे एक कोटवा बा। तो सारे लोग इतना सुख सुविधा संपन्न हो गए बाटे, सबके लगे कार हो चल गए बा, भगवाने जाने का व्यवस्था बा। तो ई सही मामले में एक जो बहकावा होला, रोग आके अपने माँ की कसम आंसू बहा के नकली दिखा उखा के, अब चूंकि हमरो मनैया होके तो ही में बह जाल जात रहे। अब वो बहकावा जो रहल वो हमें अब न हमन के बहल जाता, अन्य नौतनवा जनता बहे वाली बा। कहले जहाँ इस समय आप बाटी यह परिवार पे उनके बढ़ले में अहम योगदान रहे। सही बात है।
जब इन्हें केहू जानत नाय रहे, केहू चिन्हत नाय रहे, इनके नाम अब नाई के हफ्का रहल। लेकिन स्थिति रहल कि यह परिवार उनके ऊपर भरोसा कैलिस, भरोसा करके उन्हें नौतनवा के चेयरमैन बनौलिस। चेयरमैन बनौले के बाद इन्हें काम दहलिस, ई काम करे के प्रयास कैलन और बहुत चलल। लेकिन जैसे होला ना कि कहली ना कि हमेशा ही रोग आके कुछ ना कुछ अपन काम बना लेले, तो रोग आके हमेशा जब कब वो फलाने विधायक भैले तो उनसे सट गए, वो विधायक भैले उनसे सट गए, वो विधायक भैले उनसे सट गए, मतलब 3 विधायक 3 दिन सट गए। लेकिन जब चुनाव के मौका आयल तो ही भाग भाग के अइले। खुला मंच से, लेकिन हमेशा कहे कि हमार गुरु हुए हों पहले रहे। अरे भाई तो यहू कहले, ओकरे बाद फिर जो माननीय अखिलेश सिंह जी के भी कहले हमें राजनीति का ककहरा नहीं पढ़ौले रहना। इसे उन्हें सुविधा अनुसार, अब नहीं कहे चाहिए, लेकिन सुविधा अनुसार उन्हें बाप भी अगर बदलने में दिक्कत हो तो कौनो बात ना आई बा। काहे से वो अब फिर भल्ले बाटे कि जौन बा अनारक्षित जात के बाटे, मनो सामान्य के बाटे। पहला चुनाव जीतल है सामान्य के रहे, बिचवा में पिछड़ी जीत हो गए रहे, मनो इनके दादा कबो खान पठान रहे, फिर बदवा में इनके दादा पिछड़ियों में हो गए रहे। तो ये अपनी सुविधा अनुसार कुछ परिवर्तन कर सकेला। काहे से इनके कला छला बहुत आवाला, डमरू उमरू बहुत बजा ले डमरू बजावे ला, हर से बजाए तो बनरा है, हर से नाची, हर से बजाए तो बनरा है, हर से कूदी। अब जैसे बनरो थक गए बने कि कैसी कूदा, ये हमें खाली हमारे नावे नचा के पैसा जौन उठवावाला हमसे बिटोरवावाला, पैसा खाली एकरे कामे आवता, हमें सजो खनो नहीं देता। तो आज जनता नौतनवक समझ गए लिया कि खाली जौन बा एक कला छलाधारी हो, एकरे अतिरिक्त इनके और कुछ बटलन आई बा, ये खाली आपन रुपया बनाई है, नौतनवा के लुटी है, नौतनवा विकास पे कोनो ध्यान नहीं दी। अगर जनता ब्रिजेश मणि जी पे भरोसा करतिया और उन्हें चेयरमैन बनावतिया, तो गिनती में ना कहा, लेकिन कुछ ऐसा प्रमुख कार्य जो नौतनवा में सबसे पहले हुए, चाहे जरूरी भी सबसे पहले कराइए ब्रिजेश। इसे देखल जा, सबसे पहले बात का बा कि गर्मी के सीजन शुरू बा, ठीक बा। नौतनवा के 60% एरिया ऐसा बा कि जेके पिए पानी की व्यवस्था नहीं बा, लोग पानी नहीं पी पावत आते। पानी न पी पौले के भाई अब आज के स्थिति में आदमी मजबूरी में कुछ कराला तो पैसा दे दे लोग पानी खरीदत आते। लोगन के नहाए के पानी की परेशानी बा, तो मतलब बहुत सारी समस्या आज के डेट में चलत गया। तो हमार प्राथमिकता रही कि हम लोगन के पिए के पानी उपलब्ध कराएं। दूसरा प्राथमिकता ये बा कि बिजली आज हमन के जीवन के सबसे बड़ा आधार हो गए बा। बिजली नहीं रही तो हमार टंकी में पनियों नहीं भरी, बिजली नहीं रही तो हमार पंखों नहीं चली, बिजली नहीं रही तो हमार पढ़ाइयों नहीं हो पाई, बिजली नहीं रही तो हमार मनोरंजनों नहीं हो पाई, बिजली नहीं रही तो चारों ओर अंधारे रही। तो नौतनवा में बिजली के बहुत जर्जर तार बा। जैसे ही कहले का कि करोड़ों रुपया आये बिजली के नाम पे, हाईवे पे पोल गड़बौले बिना कोनो परमिशन के, पोल गड़ले, रंगौले, पतौले, तार लगौले, बल्ब लगौले, जरल ना ही उखड़ गए। एक दाई गड़ौले पैसा, एक दाई उखड़ले पैसा, आउ करोड़ों रुपया जौन हमन बर्बाद भइल न। अगर वो पैसवा जर्जर तारे में लगल रहा तो नौतनवा व्यवस्था बदल गई। लेकिन आज का बा कि जब राती के लाइन नहीं रही तो हमरे नौतनवा के बूढ़ बुजुर्ग लड़के जवान सबके स्थिति का एक भी नहीं, उन्हें व्यापार करे जाए बा, कोनो लड़के के इम्तिहान देवे जाए बा, कोनो और काम बा। राती के लोग सुतले के बजाय सड़की पे मच्छर मारत घूमिए। काहे से नरिया में इतना कीड़ा बज जाता है कि मच्छरों ढेर पैदा हो जाता, तो मच्छरों की दवाई नहीं पड़ता। तो स्थिति हो जाता कि लोगन के जिंदगी नरक हो गई बा। तो हम बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराए, नाली सही ढंग से बहे, नाली हमेशा साफ रहे, यह पे भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बा। तो नाली के देखे बा, सड़क के देखे बा, एक संगरी संगरी नौतनवा के लइकन के एक सपना हो गए दादी नानी पार्क। लड़के या पढ़े वाले लड़के जब उनके फुर्सत का टाइम रहे या माई दादा के लइकन के कहीं घुमावे के रहे तो फुर्सत में लिया जाता रहा, दादी नानी पार्क घुमा के ले आवत रहा, लड़के खुश हो जाता रहा। ओहू में नौतनवा करोड़ों रुपया खर्च भइल, करोड़ों रुपया खर्च करके हाईवे जमीनी बना गए।
और हाईवे के जमीन में बनौले के बाद जौन बा वहाँ शौचालय भी एकदम रोडवे में बना दिहल गए। ओकरे संगरी संगरी रोडवे में ठीक गुम्बद बनावल बा। मनु नौतनवा नगर के 2-4 करोड़ रुपया ऐसे गढ़ा में बहा दिहल गए। ओकरे संगरी संगरी वही में इनके एक जनी सार बाटा सज्ञा सार, उनके चूंकि गरीब आदमी बाटे हैं, रोजी रोटी बड़ी परेशानी बा, तो उनके करते ने ट्राम्बे ट्रेन खरीद ले रहा है कि वहाँ पे यहाँ लेके बैठ के जब घूमिए 10 रुपया मिली तो 10 रुपया वहाँ लिए जो छोट मोट रही तो देख रेख करिए, और जो बड़ा खर्चा रही नगर पालिका उठाओ। अब ऐसा ट्रेन चलल कि जो चलल पटरिया से उतर गए। अब पटरी से उतरले के बाद फिर ओकर स्थिति ही हो गई कि ट्रेनवा कबाड़े में तौला के चली गई। मनु अपने सारे के खुश करे करतीन, ससुरारी खुश करे करतीन, जौन भी इनसे उपाय बन परल तौन कैले और लइकन के सपना तोड़ दे। तो हमार जरूर इच्छा रहे कि हम पार्क बनाएं। 2 मोहनवा घाट बा, इतना सुंदर बनल बा, इतना रुपया लगल बा ओमन। आज स्थिति बा कि दिखले में ही समझ में आ जाला कि का बा। अब करोड़ों रुपया वहाँ बर्बाद हो गए, लेकिन आज भी आदमी कहीं न कहीं वो चीज़ का सही उपयोग नहीं कर पावता। एकर मतलब का है? शौचालय वहाँ एक बनल बा, हाथी दांत की शौचालय बा, शौचालय में बालू भरल बा। ई कुल केकर जिम्मेदारी है? आम जनता या जे वहाँ जाए वाला बत्ते नहीं कह पाई। करेक्ट जेकर बनावल उते करी ना। तो ये सब जौन बिना मतलब के करोड़ों रुपया वहाँ बर्बाद कैल बा, वहू के दुरुस्त करौले जिम्मेदारी हमने खोए चाहे। अब आदमी वहाँ बा कि नदी के चूंकि पानी गंदा हुआ तो नहा नहीं पावाला, तो नहवौली के भी जिम्मेदारी, शुद्ध पानी के जिम्मेदारी तो हमने खोए चाहे। वहाँ नल बा, वो नल में ऐसा स्थिति बा पानी नहीं क्यों पी पाई। आए थे गर्मी के सीजन में वहाँ लोग पानी खरीद खरीद के ले जाने तब पानी पी पावे। तो ये टाइप का नौतनों व्यवस्था चला था। तो हम यह जरूर कहा कि अगर हम जितले तो नौतनवा के सबसे पहले पानी काम बा, बिजली काम बा, नाली के नाला काम बा, सड़क के काम बा, एकरे संगरी संगरी पार्क के काम बा। अब यहाँ स्वास्थ्य विभाग में बड़ी परेशानी बा। कोनो छोट मोट बीमारी हो जाए, एठो एम्बुलेंस तबा फोटो वोटो भी सुनने लगल बा, लेकिन जब गरीबी के ले जाए बारी आवेले तो गरीबों के उपयोग नहीं कर पावाला। तो परेशानी बा कि स्वास्थ्य विभाग में भी हमें कुछ न कुछ कर ही पड़ी। स्वास्थ्य सेवा भी नौतनवा के जनता के भाई स्वास्थ्य के बारे में कुछ न कुछ उपाय हमन के देखे पड़ी। तो जौन भी हमारे नगर पालिका के माध्यम से संभव रहे वहाँ पे जरूर काम हो। फिर एक साथे साथे हमारे नगर के अंदर अस्पताल बा, ओकर भी स्थिति दयनीय बा। तो स्वास्थ्य के शिक्षा क्षेत्र में, हमार शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हो पाई सारा योगदान हमारे द्वारा जरूर हो। हम ओके करे प्रयास करब। कारण ये है कि आज लड़के अगर स्कूली में पढ़े जाला तो स्कूली में पढ़ाई आजकल धीरे धीरे बहुत सारी चीज ऐसा कनेक्टिविटी आ गई बा कि ओके कुछ एक उपाय के माध्यम से करे पड़ला। तो सारा उपाय मतलब कि हम नौतनवा के स्वास्थ्य से भी जुड़ल रहा, सफाई से भी जुड़ल रहा, शिक्षा से भी जुड़ल रहा, नौतनवा नगर के करब। लेकिन सबसे पहला काम एक हमार बा कि नौतनवा नगर में सबसे बड़ी परेशानी बा हाउस टैक्स के। हाउस टैक्स यहाँ गोरखपुर से बहुत ज्यादा बा। मतलब जितने एरिया में गोरखपुर में मकान बा वहाँ का टैक्स उठा के देख लिया जा, नौतनवा का टैक्स उठा के देख लिया जा, तो वहाँ गोरखपुर वाला यहाँ 3 गुना सस्ता हुआ। तो 3 गुना जो सस्ता हुआ तो काहे के नौतनवा की जनता कहीं न कहीं हाउस टैक्स के तरह इतना दबा गए लिया। कर्मचारी जाले बदतमीजी से बात कही क्या वेले, अरे तू लेवे जाता मांगे जाता, तू केहू के गोली मार के पैसा उठा के ले आईबा, या नाते लिहल जात रहे या नाते उठावल जात रहे कि उसे का होई। केहू के कारे का टायर बदले के बाद, केहू के सूट सियावे के बाद, केहू के बियाहे में जाए करते जौन बा इंतजाम करावे के बाद। अरे नगर के जनता का पैसा हो, नगर के विकास करे खरतीन होकर कि तोहार सुख सुविधा पूरा करे खरतीन होकर। तो ई टाइप का काम जौन बा कैले के काम बा। तो सबसे पहला नौतनवा के कर जौन बा हमन के सभा सदन मिल के बोर्ड में ध्वनिमत से बार बार पास कर लाल गई कि टैक्स इतना हो। जनता के डर दिखावे कि सरकार से बन के आयल बा, हमन हमरे कुछ नहीं कह सकीला।
लेकिन हकीकत ई बा कि कर हमें लेवे के बाद कर भी उठौले के व्यवस्था बा। कर अगर हमें वास्तव में कहीं से हम पैसा बढ़िया उठा सकत रही तो उ रहे टैक्सी स्टैंड से। टैक्सी स्टैंड चूंकि नहीं क्या कहले ना भाई भतीजा नात मात सबके खुश करे के बा, तो उ जो सब खुश करे के बा अब फिर आका लोगन के भी खुश करे के बा, तो उ चीजी खरतीन जौन बा स्टैंड से पैसा बढ़ा के ले सकल जाला। नौतनवा का स्टैंड अगर देखल जाए आज के डेट में तो 30 लाख रुपया में तो आराम से होकर नीलामी हो सकेले अगर ईमानदारी से खुली बोली लगा के करावल जाए, लेकिन होला के ना 7 लाख 8 लाख रुपया में। तो कहीं न कहीं केकर लूटवा, जनता का लूटवा ना। तो हर हाल में जहां से वास्तव में कल जाला, अब छोट छोट बेचारे रिक्शा लेके चले लें, पता नहीं दिना भर में 200-300 कमा पावत आटे कि नहीं कमा पावत है। अब पता चला कि ना ही पहले तुम्हें स्टैंड देवे बा, तो नगर पालिका अपने लोगन के सुविधा देवे खातिर बनल बा, अपने लोगन के गटई काटे के या डकैती करे खातिर नहीं बनलिया। हमें वहाँ पे काम करे की जरूरत बा, आई काम हम पहुँचते करब। बिल्कुल ब्रिजेश मणि जी हर उ गरम नरम सवाल के जवाब जौन बा बड़ी बखूबी से देले, और उम्मीद बा कि ई जौन कहा तटे अगर आई हैं तो पूरा करिए, ना पूरा करिए तो फिर पब्लिक बतेबे करी कि पब्लिक के हाथ में का बा। आज के लिए ये वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोनो और नया प्रत्याशी से मुलाकात हुई और जानल जाई कि उनके जो चुनावी मुद्दा बा उ का बा। तब तक के लिए नमस्कार।